मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान साधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। साधना के लिए साधक को एक शांत, स्वच्छ और ऊर्जावान स्थान चुनना चाहिए जहां कोई व्यवधान न हो। साधना प्रारंभ करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, विशेषतः लाल या पीले वस्त्र, और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण करें। सामने हनुमान जी की सुंदर मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और घी या तेल का दीपक जलाकर उनका आवाहन करें। दीपक की रोशनी में वातावरण पवित्र और शांत हो जाता है, जिससे मन साधना हेतु और अधिक एकाग्र होता है। अब दोनों हथेलियों में थोड़ा जल लेकर अपने मन में यह संकल्प लें कि मैं श्री हनुमान जी की कृपा, शांति, साहस, बुद्धि और संरक्षण हेतु यह साधना पूरी निष्ठा और भक्ति से कर रही हूँ। संकल्प की ऊर्जा साधना को दृढ़ बनाती है। संकल्प के बाद अपनी आंखें बंद करें और कुछ क्षण गहरी, शांत श्वास लें। मन को पूर्ण रूप से शांत करें और हनुमान जी के दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। अपराजेय बल, असीम साहस, अटूट भक्ति, विनम्रता और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा। मन में भावना लाएं कि वे आपके सामने उपस्थित हैं और अपनी ऊर्जा से आपको संरक्षित कर रहे हैं। इसके बाद हनुमान जी को रोली, अक्षत, चावल, पुष्प, गुड़ और चने अर्पित करें। ये सामान्य और सुरक्षित पूजा सामग्री होती है और किसी भी साधक के लिए पूर्णतः उपयुक्त। अब साधना का मुख्य भाग अर्थात मंत्र जप प्रारंभ करें। हनुमान साधना में मंत्रों की शक्ति अत्यंत प्रभावी मानी जाती है, इसलिए जप करते समय मन, वाणी और हृदय को यथासंभव एकाग्र रखें। सबसे पहले हनुमते नमः मंत्र कम से कम 21 या 108 बार जपें। यह अत्यंत सरल और अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है जो हनुमान जी की कृपा, साहस और मनोबल प्रदान करने वाला माना गया है। इसके बाद चाहे तो ऐ भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, जो हनुमान जी की बुद्धि, कर्तव्य और विवेक शक्ति को जागृत करने वाला मंत्र माना जाता है। यदि सुरक्षा, नकारात्मकता से मुक्ति या भय दूर करने की भावना हो तो नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मंत्र जप के बाद कुछ क्षण ध्यान मुद्रा में बैठकर महसूस करें कि हनुमान जी का दिव्य तेज आपको घेर रहा है और भीतर नई शक्ति, उत्साह, साहस और प्रकाश भर रहा है। मन में विश्वास रखें कि पवनपुत्र हनुमान आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके मार्ग के अवरोधों को दूर कर रहे हैं और आपको मानसिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। साधना पूर्ण होने पर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और कहें, हे संकटमोचन, आप मेरी रक्षा करें, मेरे जीवन से भय, बाधा, निराशा और भ्रम को दूर करें। मुझे शक्ति, बुद्धि, विवेक और स्थिर मन देकर मेरे मार्ग को सरल बनाएं। इसके बाद हनुमान जी की आरती करें और उनका स्मरण करते हुए साधना का समापन करें। इस पूरी साधना के दौरान पवित्रता, सत्यता और सकारात्मक मनोदशा रखना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक, गूढ़ या जोखिमपूर्ण प्रक्रिया से दूर रहें, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति आधारित साधना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी मानी गई है। नियमित रूप से इस साधना को करने से मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भय दूर होता है और जीवन में साहस व उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जी श्री राम, जी राम भक्त हनुमान की।